नमस्कार सभी को। आज हम लोगों नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैंने आपको इसका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करवाया है, ठीक है। और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन और बर्नौलीज इक्वेशंस की जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आरजीपीवी के प्रोस्पेक्टिव से और अदर्स एग्जाम्स के प्रोस्पेक्टिव से भी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये एक हायर मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस है, ठीक है। तो देखो, आज हम लोगों क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे, नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट फॉर्म भी बोलते हैं, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। जाइए और सबसे पहले एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को समझिए। अगर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का मेथड आपको समझ में आ गया तो आपसे ये क्वेश्चन बहुत इजीली तरीके से बनेगा, ठीक है। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। और आपको मेरे पढ़ाने का तरीका समझ में आ रहा है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बहुत जल्द पहुंच पाए, ठीक है। चलो चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। देखो, गिवन इक्वेशन हमको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 1 प्लस एक्स वाई डी एक्स प्लस 1 माइनस एक्स वाई एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। अब देखो, मैं आपको बता दे रही हूँ कि एग्जैक्ट और नॉन एग्जैक्ट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे दे दिया, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का ही दिख रहा है, फिर आगे जाके सॉल्व करोगे, ठीक है। देखो, मैं यहीं पे आपको समझा दे रही हूँ। सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0। ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो इस फॉर्म में तो ये दिया हुआ है, ठीक है, इस फॉर्म में तो ये दिया हुआ है और कोई भी क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया ही होगा। हमको पहचान कब आएगी कि ये एग्जैक्ट है कि नॉन एग्जैक्ट है, डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स। अगर ये इक्वल है तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के मेथड से सॉल्व होगा। अगर ये एग्जैक्ट नहीं है, मतलब ये इक्वल नहीं है, तो ये नॉन एग्जैक्ट होगी, ठीक है। जैसे कि अभी हमको पता है कि ये नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है और हमको इसको सॉल्व करना है, पहले से पता है। अगर पता नहीं होगा तो क्या करना होगा, सबसे पहले देखना होगा इनको, ठीक है। जैसे कि इन दोनों इक्वल आ जाएगा तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के मेथड से सॉल्व होगा, नहीं आएगा तो नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के मेथड से सॉल्व होगा, ठीक है। तो नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे पहले हम ये चेक करेंगे, ठीक है। मेथड समझो कि क्या करना होता है। पहले स्टैंडर्ड फॉर्म चेक करेंगे, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है तो फिर ये चेक करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या निकालना है हमको, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकलता है, 1 अपॉन एम डी एक्स। अगर देखो, यहाँ भी समझने की ज़रूरत है कि अगर हमको क्वेश्चन प्लस में दिया हुआ है तो यह हमेशा माइनस आएगा, ये बात याद रख लेना, ठीक है। ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है। तो क्या होगा, एन डी वाई। अगर यहाँ प्लस है तो ये माइनस में आएगा और यहाँ माइनस है तो ये प्लस में होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। जैसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा निकलेगा तो जो इक्वेशंस दिया होगा हमको, जो स्टैंडर्ड फॉर्म दिया होगा, उसमें ये जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा ना, इसका मल्टीप्लिकेशन होगा इक्वेशन में, ठीक है। फिर उसके बाद इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर का इसमें इक्वेशन होगा। फिर उसके बाद में हमको एम डैश मिलेगा और एन डैश। ये एम डैश और एन डैश मिलेगा ना, तब हम क्या करेंगे, इसको एग्जैक्ट बनाना है ना हमको, तभी तो वो आगे सॉल्व होगा, ठीक है। एग्जैक्ट बनाना पड़ेगा ना, क्योंकि क्या है, नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या बोलते हैं हम, रिड्यूसिबल टू रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो देखो, ये निकालना होगा फिर हमको, ठीक है। फिर ये दोनों तो इक्वल आएंगे ही क्योंकि एग्जैक्ट तो होगी है। फिर ये दोनों इक्वल आएगा, देन हमको क्या करना होगा, कंप्लीट सॉल्यूशन। कंप्लीट सॉल्यूशन में क्या करना होगा हमको, इंटीग्रेशन एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एन डी वाई इज इक्वल टू सी। ये है पूरा नॉन एग्जैक्ट का मेथड, ठीक है।
इतना आया समझ में? देखो इतना याद रखना है, ये करना है, फिर देन ये करना है, देन ये करना है, देन ये करना है, देन ये करना है। इतना अगर याद हो गया तो इजीली तरीके से बन जाएगा। मेथड तो याद रखना ही पड़ेगा, बिना मेथड के तो क्वेश्चन बनने वाला है नहीं। ठीक है, अब देखो जब ऐसे क्वेश्चन दिया रहेगा ना तो देखो सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, वैसे तो ये लग रहा है लेकिन अंदर मल्टीप्लिकेशन करते हैं। देखो y प्लस एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स का अंदर होता है एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। अब ये इस फॉर्म में आ गया, आया। अब इसके बाद में हमको क्या करना होगा, देखना होगा कि डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स, क्या दोनों इक्वल है, देखना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या करना होगा, सबसे पहले हमको डेल एम अपॉन डेल वाई निकालना होगा। ठीक है, तो एम की वैल्यू क्या है, वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, तो डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू क्या होगा, वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 1 प्लस इसका क्या हो जाएगा 2xy। ठीक है, x कांस्टेंट होगा याद रखना, और ये जो y है वाई स्क्वायर का होगा। ठीक है, तो 2y आएगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम 1 प्लस 2xy। एक एक चीज समझना है। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू 1 प्लस 2xy। अब देखो डेल एन अपॉन डेल वाई निकालना होगा, तो x माइनस एक्स स्क्वायर वाई, एन की वैल्यू है। ठीक है, डेल एन अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू क्या होगा, x, यहाँ x आएगा क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे, x के रिस्पेक्ट में कर रहे तो ये क्या होगा 1 माइनस 2x, y तो कांस्टेंट रहेगा, तो डेल एन अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू 1 माइनस 2xy। ठीक है, अब देखो जल्दी जल्दी में करना नहीं है। ठीक है, जल्दी जल्दी में हमको नहीं करना है, धीरे धीरे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और प्लस में देखना भी है कि कहाँ क्या चीज़ है। तो ये देखो जल्दबाजी में कर देंगे, हाँ दोनों तो इक्वल दिख रहा है, लेकिन यहाँ माइनस और प्लस का तो डिफरेंस है ना, ये माइनस है ये प्लस है, तो दोनों क्या हो जाएगा, अलग अलग है ना। तो क्या ये एग्जैक्ट होगी, दोनों इक्वल आई, नहीं, डिफरेंस है माइनस और प्लस का। ठीक है, तो ये नॉट इक्वल टू हो जाएगा, तो क्या इज नॉट एग्जैक्ट, क्या होगा, इट नॉट एग्जैक्ट। तो ये अब देखो ये जो इक्वेशन है एग्जैक्ट नहीं है, तो एग्जैक्ट नहीं तो हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं इसका, एम डी एक्स, प्लस में है तो माइनस होगा एन डी वाई। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू 1 अपॉन एम की वैल्यू क्या है हमारे पास में, देखो एम की वैल्यू क्या है दिख रहा है, वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर, वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर। सॉरी, यहाँ पे ये x के साथ में होगा। ठीक है, और ये y के साथ में होगा, ये x और ये y होगा। ठीक है, ये x और ये y होगा, यहाँ भी क्या आएगा, ये इसके साथ में x इंटू में होगा, मिस्टेक हो गया सॉरी। देखो तो क्या होगा यहाँ x माइनस, अब देखो y की ये क्या है, n की वैल्यू x माइनस एक्स स्क्वायर वाई, तो क्या होगा ये y। ठीक है, इतना है समझ। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू 1 अपॉन अंदर क्या हो जाएगा एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, माइनस एक्स वाई, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, देखो ये क्या है, प्लस है, ये माइनस है, कैंसिल हो जाएगा, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू 1 अपॉन एक एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, और ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ये 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा। ठीक है, अब देखो ये जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकलेगा उसके बाद में हमको क्या करना था, मैंने यहाँ बताया था क्या करना था, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का इक्वेशन में मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो 1 अपॉन 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर
2x² y², ठीक है। इसके मल्टीप्लिकेशन में इसका इक्वेशन आएगा, इक्वेशन क्या है, y प्लस एक्स वाई स्क्वायर dx प्लस x माइनस एक्स स्क्वायर वाई डी वाई, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब देखो एक एक स्टेप करना है, तो y के अपॉन में 2x² y² लिख दे प्लस एक्स वाई स्क्वायर, इसके अपॉन में क्या लिख दे 2x² y² dx प्लस एक्स के अपॉन में क्या लिखे 2x² y² माइनस x² y² अपॉन 2x² y² dy इज इक्वल टू 0। इतना आया समझ में। अब देखो एक y से एक y कट जाएगा, एक y बचा 1y 2x², तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन, तो क्या यहाँ क्या बच जाएगा 2x² y, ठीक है, प्लस y² से y² डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से एक x कट जाएगा तो क्या बचेगा 1 अपॉन x बचेगा dx प्लस यहाँ से ये कट जाएगा तो क्या बचेगा 1 अपॉन 2, यहाँ 2 रहेगा, ठीक है, 2x y² माइनस x² से x² कट जाएगा 1y से 1y, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 अपॉन y होगा डिवाइड 2y इज इक्वल टू 0। अब देखो हमको पहले भी इसको हम कर सकते थे कि जो 1/2 है, ठीक है, उसको हम इस साइड में लेकर जाते तो वो क्या हो जाता, इसके साथ में 0 हो जाता, लेकिन थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है, इसलिए अब देखो सबसे हम लोग को यहाँ से निकाल लेते किसको 1/2 को कॉमन, 1/2 को सबसे कॉमन ले लिए तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन x² y प्लस 1 अपॉन x dx प्लस 1 अपॉन x y² माइनस 1 अपॉन y dy इज इक्वल टू 0। अब जो ये 1/2 इस सेट जाएगा तो वो 0 में हो जाएगा, ठीक है। इतना आया समझ में। अब देखो इतना आया, ठीक है। अब इसके बाद में हमको क्या करना है, यहाँ से m डेज की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो 1 अपॉन x² y प्लस 1 अपॉन x, और n डेज की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 अपॉन x y² माइनस 1 अपॉन y, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकालना होगा डेल m डेज अपॉन डेल y निकालना होगा, ठीक है, बताई थी मैंने आपको। तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन x² y प्लस 1 अपॉन x, एक चीज़ अच्छे से समझ में आना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा डेल m डेज अपॉन डेल y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ठीक है, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो देखो सबसे पहले तो इसको मैं इजी तरीके से आपको बता रही हूँ, क्योंकि ये जो है ना अभी ये डिवाइडेशन में डिनोमिनेटर में है तो आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट जाएगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या करना है हमको, x को क्या लिख सकते हैं हम 1 अपॉन x² है तो ये लिख सकते हैं, y को क्या लिख सकते हैं ये लिख सकते हैं, ठीक है, प्लस 1 अपॉन x का तो कांस्टेंट होगा तो इसका तो होगा ही नहीं, तो डेल m डेज अपॉन समझने के लिए, ठीक है, x कांस्टेंट रहेगा, y का होगा तो क्या हो जाएगा y का माइनस y माइनस 1 होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा x² माइनस y की पावर -2, ठीक है। तो डेल m डेज अपॉन डेल y इज इक्वल टू क्या है x की पावर -2, ठीक है। देखो फिर माइनस x की पावर -2 और क्या हो जाएगा ये y की पावर -2, ठीक है। इतना आया समझ में। तो अब देखो हम इसको क्या लिख सकते हैं, डेल m डेज अपॉन डेल y इज इक्वल टू -1 अपॉन x² y², ठीक है। इतना है समझ में। अब देखो डेल n डेज अपॉन डेल y इज इक्वल टू क्या है हमारे पास में 1 अपॉन x y² माइनस 1 अपॉन y, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ठीक है। डेल n डैश डेल y इज इक्वल टू y तो कांस्टेंट हो जाएगा,
ठीक है। वाई क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा और हम एक्स को लेकर चलते, ठीक है। तो क्या होगा, इसको क्या लिख सकते हैं हम, एक्स की पावर -1 और वाई की पावर -2, ठीक है। तो डेल एन डैश अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू -x की पावर -2, ठीक है, y की पावर -2। अब देखो इन दोनों की वैल्यू क्या इक्वल आई है, डेल एम डैश अपॉन डेल वाई और डेल एन डैश अपॉन डेल वाई इक्वल आई ना, ठीक है, इज इक्वल टू, जब दोनों ये इक्वल आ जाएगी तो क्या होगी हमारी इक्वेशन, एग्जैक्ट होगी, एग्जैक्ट होगी ना। तो एग्जैक्ट होने के बाद में हमको क्या करना होता है, इंटीग्रेशन एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एन डी वाई इज इक्वल टू सी, ठीक है। तो क्या होगा, इंटीग्रेशन, अभी जो ये m है ना वो पहले वाला नहीं लेना है, अभी वाला m डैश लेना है, याद रखना। तो यहाँ लिख लेना m डैश n डैश, ठीक है। तो अभी वाला m डैश क्या था हमारे पास में, 1/x² y प्लस 1/x dx प्लस इंटीग्रेशन n डैश x y स्क्वायर माइनस 1/y। और हम क्या लेते, देखो क्या होगा इसका, 1/x² y, ठीक है। देखो इंटीग्रेशन क्या, जो y जो रहेगा यहाँ तो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। x के रिस्पेक्ट में कर रहे तो क्या हो जाएगा इसका, -1/xy होगा प्लस 1/x को क्या हो जाएगा log x, ठीक है। अब देखो x वाला टर्म पूरा हट जाता है, ये तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा, इसलिए बोल रहे हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। जाइए और मेरे प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है, जाइए सबसे पहले वो देखिए, ठीक है। तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ से जो एन वाला जो ये होता है ना, उसमें एक्स वाला टर्म पूरा हट जाता है, सिर्फ वाई वाले टर्म का होता है, तो ये पूरा हट जाएगा, सिर्फ इंटीग्रेशन वाई वाले टर्म का होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, -log y इज इक्वल टू सी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, -1/xy प्लस log x माइनस log y इज इक्वल टू सी। ये होगा आप लोगों का कंप्लीट सॉल्यूशन, ये आंसर होगा, ठीक है। अब मैंने आपको बता दी कि आपको करना क्या है, ठीक है ना, कि सबसे पहले देखो आपको क्या करना होता है, m dx एंड dy इज इक्वल टू 0। मैथड समझो, इस फॉर्म में होना चाहिए, अगर इस फॉर्म में तो इस फॉर्म में लाएंगे, फिर उसके बाद में चेक करेंगे कि ये इक्वल है या नहीं है। तो नॉन एग्जैक्ट में तो हमेशा क्या होगा, ये इक्वल नहीं होगा, तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होगा, 1/mxny माइनस ny। अगर प्लस में हमारे पास में इक्वेशन दिया हुआ है तो माइनस आएगा, और माइनस में दिया होगा तो प्लस आएगा, हमेशा अपोजिट, ठीक है। फिर उसके बाद में देखो क्या करना होता है, ये हो गया, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का हमको इनटू करना होता है, इक्वेशन के साथ में मल्टीप्लिकेशन होगा, इसका पूरे इक्वेशन के साथ में मल्टीप्लिकेशन होगा इंटीग्रेशन फैक्टर का, फिर हमारा वो एग्जैक्ट बनेगा। तो हमारे पास में जो m डैश आएगा y और ये क्या हो जाएगा, इक्वल होगा। जब इक्वल होगा तो ये क्या होगा, इक्वेशन एग्जैक्ट होगी, एग्जैक्ट होगी तो इसका m dx प्लस n dy इज इक्वल टू इस से कंप्लीट सॉल्यूशन निकालना होगा। और ये हमेशा याद रखना, ये जो अभी जो निकलेगा ना m डैश और n डैश इसका होगा, ना कि पहले वाले का होगा, ठीक है। इतना है समझ में। देखो अगर मेरे पढ़ाने का तरीका आपको समझ में आया तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कीजिए, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ठीक है। और आपको जो भी डाउट है प्लीज़ कमेंट कीजिए, आपको आपके हर एक डाउट को क्लियर किया जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में ऐसे ही